नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। सांसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने के खिलाफ बीजेपी जिला इकाई ने बीदर में राहुल गांधी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। 141 सदस्यों को संसद के निलंबित किए जाने के खिलाफ बीदर के व्यक्ति ने अकेले की सत्याग्रह। मैसूर स्थित अरुण योगीराज शिल्पी ने अयोध्या में स्थापित होने वाली रामलला की मूर्ति बनाने का काम कर लिया पूरा। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर लोकसभा ने पास किया अहम बिल, मौजूद नहीं रहे 2/3 विपक्षी सांसद। आम चुनाव 2024 के लिए जेडीएस और बीजेपी के बीच सीटों के तालमेल को लेकर अटकलें। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। डंकी फिल्म देखते देखते बेकाबू हुए फैंस, लूट फूट गया, सॉन्ग गाते ही थिएटर में लगाए जमकर ठुमके। अब समाचार विस्तार से। सांसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता दिख रहा है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री वीडियो पर सियासी घमासान मचा हुआ है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जहां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनकी मिमिक्री का वीडियो बनाते नजर आए। इसे लेकर अब राजनीतिक गलियारों में एक दूसरे पर जमकर वार और पलटवार किए जा रहे हैं। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के निशाने पर है, क्योंकि राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे। इस मामले पर आज गुरुवार 21 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी बीदर जिला इकाई की ओर से बीदर के अम्बेडकर सर्किल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया और जगदीप धनखड़ का अपमान करने पर राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए गए। इस अवसर पर बीदर दक्षिण के विधायक शैलेंद्र बेलदाड़े, रघुनाथराव मलकापुरे, ईश्वर सिंह ठाकुर, बाबू वाली, शिवानंद मंटालकर, शशि होसरली के अलावा अन्य बीजेपी नेतागण वो पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे और अपने हाथों में राहुल गांधी का चित्र लेकर राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाए गए। इस अवसर पर शैलेंद्र बेलदाड़े और ईश्वर सिंह ठाकुर ने संबोधित किया। इस अवसर पर बीजेपी नेता ईश्वर सिंह ठाकुर ने केपी न्यूज से बात करते हुए टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वीडियो बनाने की सख्त निंदा की और कहा कि पिछले दिनों 4 राज्यों के चुनाव के दौरान अपनी हार से कांग्रेस पार्टी भारत देश में हताश हो चुकी है। जगदीप धनखड़ का कांग्रेस पार्टी ने अपमान किया है। यह सिर्फ जगदीप धनखड़ का नहीं, बल्कि संविधान को मानने वाले देश के लोगों का अपमान है। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। राहुल गांधी ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಿಯವರ ಬರೆದಂತ ಪವಿತ್ರ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದಂಗೆ. ಸಂವಿಧಾನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಗೌರವ? ನಾನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಖರ್ಗೆಜಿಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದ ಏನು ಒಕ್ಕೂಟಿದೆ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ರಾಹುಲ್ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಂತೆ. ಮೊನ್ನೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿ ಬಚ್ಚಾ ಹೈ ಆಗೆ ದೇಖಿಂಗೆ ಅಂತಂದು ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರದ್ದೇ ಗ್ಯಾಂಗಿನ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರುಗಳು, ಮಮತಾ ಬೆನರ್ಜಿ, ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತುಕಡೆ ಗ್ಯಾಂಗಿನ ಸದಸ್ಯರು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಘೋಷಿಸಿ ಹಿಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲೇ ಒಡಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ಹೆಸರು ಅವ್ರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಬೀದರ್ जिला घटक सरकारी अध्यक्ष। देश के 5 विधानसभा के चुनाव हार के बाद सारे भारत में कांग्रेस हताश हो गई है और उनको भारत में जो संवैधानिक स्थान है, जिसमें राष्ट्रपति जी आते हैं, जिसमें उपराष्ट्रपति जी आते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी आते हैं, जिसमें लोकसभा के स्पीकर आते हैं, राज्यसभा के स्पीकर खुद उपराष्ट्रपति रहते हैं, ऐसे संवैधानिक जिनको मान्यता जिनको दिया है, ऐसे धनखड़ जी को अपमान करने का काम कांग्रेस ने किया है। ये केवल सम्मान्य उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का अपमान नहीं है, जो संविधान को मानते हैं सारे लोगों का अपमान
कांग्रेस ने किया है। और साथ में उनका एक सांसद, उनका एक कल्याण चटर्जी नाम का सांसद माननीय सभापति जी का तुणुक प्रदर्शन करके उनको अपमान करने का, और उससे भी बड़ा दुष्कर्म राहुल गांधी उसको वीडियो बना करके किए हैं। ये देश को अपमान करने का काम कांग्रेस ने किया है। उसके लिए उनको देश की जनता क्षमा नहीं करती। वो प्रधानमंत्री जी को, बीजेपी को हराना चाहते हैं 24 में, लेकिन इस तरह से काम करके नहीं, इस तरह से काम करके देश के जनता का अपमान करने का काम वो कर रहे हैं। 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और बीजेपी 400 से भी ज़्यादा सीट चुन करके अधिकार में आएगी। इतिहास में पहली बार लोकसभा और राज्यसभा के 141 सदस्यों को सांसद के निलंबित किया गया। इस निलंबन के खिलाफ आज 21 दिसंबर गुरुवार को बीदर के अम्बेडकर सर्कल पर बीदर के एक अकेले आदमी भूख हड़ताल पर बैठ गया। विश्व क्रांति पीठ के राज्य अध्यक्ष विश्वकांत वट्टे ने 141 सांसदों को निलंबित किए जाने के विरोध में आज एक दिन के सत्याग्रह पर बैठ गए और इस निलंबन की सख्त निंदा और बीजेपी नीतियों का विरोध जताया। विश्वकांत वट्टे ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस संबंध में विस्तार से बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। आज भारत देश में 9 साल से बीजेपी नेतृत्व की सरकार है। जो संविधान के विरोध ये सरकार चल रहा है, जो संविधान के मुताबिक जो प्रमुख अंग है, न्यायांग, कार्यांग और जो भी है, ईडी है, चुनाव आयोग है, ये सबको हमारे हाथ में रखने के लिए वह देश में अधिकार सर्वाधिकारी नीति जारी कर रहे हैं। इसलिए खंडन करके इतिहास में पहली बार 141 लोगों को, लोकसभा सदस्य और राज्यसभा लोगों को पूर्णावधि अमानत करे सो जो खंडन है बोल के मैं इस एक दिन का सत्याग्रह पर संविधान शिल्पी बाबा साहब अम्बेडकर वर्त के सामने मैं भूख हड़ताल बैठा हूँ। ओम प्रकाश वट्टे, विश्व क्रांति पीठ अध्यक्ष बीदर। गेस्ट लेक्चरर संघ के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार सिंधे ने आज सरकार द्वारा बुलाई गई कैबिनेट बैठक में कर्नाटक राज्य वरिष्ठ व्याख्याता संघ बीदर की ओर से विभिन्न राज्यों में अतिथि व्याख्याताओं की मांग की गई और उसी के अनुरूप हमारे राज्य में भी अतिथि व्याख्याताओं की स्थायी नियुक्तियां की गई। पिछली सरकार को यह करना चाहिए था, आज क्यों नहीं किया? हम विपक्षी दल में उच्च शिक्षा मंत्री के बयान का विरोध करते हैं। हम उच्च शिक्षा मंत्री के बयान का विरोध करते हैं। यह कर्नाटक राज्य अतिथि व्याख्याता संघ बेंगलुरु में एकमात्र संगठन है। कृपया हमारे अंदर प्रकाश डालें, जो इतने वर्षों से दास का काम कर रहे हैं। सरकार और सभी परिवारों को न्याय देना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न्याय मिलना चाहिए। नमस्कार। कर्नाटक राज्य अतिथि उपन्यासकर संघ ಬೆಂಗಳೂರು ಘಟಕ ಬೀದರ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ। ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಹೋರಾಟ ಈಗ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂತಂದ್ರೆ 1 ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ। ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ। ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಂಘಟನೆ, ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹನುಮಂತಗೌಡ ಕಲ್ಮನಿ ಅವರ ಸಂಘಟನೆ, ಆ ಒಂದೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಸರ್, ನಾವೊಂದು ಮಾತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಮ್ಮದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಬೇಡಿಕೆನ ಈಡೇರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇವತ್ತು ಅವ್ರೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ। ಸರ್, ಸ್ವಾಮಿ ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನ ಖಾಯಮಾತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ। ಆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನ ಖಾಯಮಾತಿ ಮಾಡುವ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಲಿಖಿತ ರೂಪದ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಬೀಳಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ। ಸ್ವಾಮಿ, ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ। 23 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಜೀತದಾಳನಾಗಿ ನಾವು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ। कलबुर्गी जिले के सेडम तालुका के बेनकनहल्ली गांव में श्री दास श्रेष्ठ भक्त कनक दास की 536वीं जयंती महोत्सव के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें श्री सिद्धरामानंद स्वामी उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा
कि श्री कनकदास ने अपना जीवन विश्व कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। इस अवसर पर कलबुर्गी जिले के कुरुबा समाज अध्यक्ष कुरिराज पुजारी, सतीश पुजारी अध्यक्ष सेडम कुरुबा समाज, हनुमंत पुजारी अध्यक्ष चिंचोली कुरुबा समाज, चितापुर कुरुबा समाज के युवा चेहरा महेश पुजारी, चिंचोली कांग्रेस महासचिव रविंद्र पुजारी, सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल एमपी बसवराज पुजारी और अन्य उपस्थित थे। जहां अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां तेज चल रही है, वहीं मैसूर स्थित अरुणा योगीराज शिल्पी ने रामलला की मूर्ति का काम पूरा कर लिया है, जिसे कार्यक्रम से 4 दिन पहले मंदिर में स्थापित किए जाने की संभावना है। अरुण देश के उन 3 मूर्तिकारों में से एक थे, जिनमें बेंगलुरु के जीएल भट्ट और राजस्थान के सत्यनारायण पांडे शामिल थे, जिन्हें रामलला की मूर्तियों को गढ़ने का काम दिया गया था। डीएच से बात करते हुए अरुण ने कहा, प्रतिमा को पूरा करने में 6 महीने लगे। यह पैर से माथे तक 51 इंच लंबी है। प्रवाली सहित पूरी मूर्ति 8 फीट से अधिक लंबी और 3.5 फीट चौड़ी है। यह भगवान राम की मूर्ति एक मूर्ति के रूप में है। लोकसभा में चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और अन्य चुनाव आयुक्त बिल को पास कर दिया है। जिस समय में सदन में इस बिल को पास किया गया, उस दौरान विपक्षी दलों के 2/3 सांसद वहां मौजूद नहीं थे। इससे पहले राज्यसभा ने सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी थी। अब इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाएगा। बता दें कि आज लोकसभा में कानून पर चर्चा के दौरान कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि शीर्ष चुनाव अधिकारियों की सेवा शर्त पर 1991 का अधिनियम एक आधा अधूरा प्रयास था और वर्तमान विधेयक पिछले कानून द्वारा छोड़े गए क्षेत्रों को कवर करता है। इसके बाद विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। आम चुनाव 2024 के लिए जेडीएस और बीजेपी के बीच कर्नाटक में सीटों के तालमेल को लेकर बातचीत की अटकलें लगाई जा रही है। इन सबके बीच पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस खास मुलाकात के दौरान कुमारस्वामी के भतीजे और जेडीएस के हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना सहित पार्टी के कुछ अन्य नेता मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही इस मुलाकात की तस्वीरें एक्स पर साझा की और कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी, कुमारस्वामी जी और एच.डी. रेवन्ना से मिलकर हमेशा खुशी होती है। देश की प्रगति में देवेगौड़ा जी के अनुकरणीय योगदान को भारत बहुत महत्व देता है। नीतिगत मामलों पर उनके विचार व्यवहारिक और कुछ सीख देने वाले होते हैं। कुमारस्वामी बुधवार को इन अटकलों के बीच नई दिल्ली पहुंचे कि वह लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक में सीट बंटवारे पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के साथ बातचीत कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम पद संभालने के बाद से ही मुस्लिमों के बीच अपनी पहुंच बनाई है। उन्हें अक्सर ही मुस्लिम समुदाय से मुलाकात करते हुए देखा जाता है, फिर वह दाऊदी बोहरा समुदाय से मुलाकात हो या फिर मुस्लिम देशों के साथ बढ़ती दोस्ती। पीएम ने लगातार मुस्लिम समुदाय के साथ करीबी बनाई है। हालांकि इन सब के बाद भी अभी तक पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के देवबंद में मौजूद दारुल उलूम देवबंद नहीं गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी से सवाल किया गया है कि क्या वह पीएम मोदी को दारुल उलूम देवबंद के दौरे का न्योता देंगे। इस पर मदनी ने कहा, दारुल उलूम की तरफ से किसी को न्योता नहीं दिया जाता है। जो लोग भी वहां गए हैं वे खुद गए हैं। जो भी वहां जाता है हम उसका स्वागत करते हैं। ऐसे में देखना होगा कि पीएम मोदी दारुल उलूम कब चाहते हैं। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण की सील बंद रिपोर्ट का लिफाफा खोलने और पक्षकारों को सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध कराने पर सुनवाई करने के लिए आगामी 3 जनवरी की तारीख तय की है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने यह जानकारी दी। अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि शुक्रवार 22 दिसंबर को बार काउंसिल के चुनाव को देखते हुए अधिवक्ताओं ने आज कार्य से
विरत रहने का फैसला लिया था। इसको देखते हुए जिला न्यायाधीश AK विश्वेश ने सुनवाई के लिए 3 जनवरी की तारीख तय की है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 4 साल पहले लॉन्च होने के बाद से काफी लोकप्रिय हो गई है। अपनी सुविधाओं और सेवाओं के लिए मशहूर यह ट्रेन उन लोगों के बीच लोकप्रिय हो गई है जो नियमित रूप से रेलवे से यात्रा करते हैं। अब वंदे भारत की थीम पर बेस्ड एक अनोखे रास्ता ने गुजरात के सूरत में अपने दरवाजे खोले हैं, जिसका एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। रफ्तार का वीडियो इंस्टाग्राम यूजर चटोर अंकित ने शेयर किया है। वीडियो में आप ट्रेन की रेप्लिका देख सकते हैं। माहौल वंदे भारत एक्सप्रेस की याद दिलाता है। रफ्तार ने खाने पीने के शौकीनों के बीच तेजी से लोकप्रियता हासिल की है। भारतीय परिदेशों और ट्रेन थीमी वाली सजावट के साथ इंटीरियर को खास रंगों से सजाया गया है, जो बेहद रियलिस्टिक और आकर्षक वातावरण बना रहे हैं। वीडियो के अनुसार मेनू में दुनिया भर के अलग अलग क्षेत्रों के विभिन्न तरह के डिशेज हैं। भाजपा सुप्रीमो मायावती ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने के संकेत दिए हैं। आज सपा का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि पार्टियों को याद रखना चाहिए कि किसी की भी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि विपक्ष विहीन संसद में आम जन के हित के विधेयकों का पारित होना अच्छी परंपरा नहीं है। भाजपा प्रमुख ने कहा कि संसद के दोनों सांसदों से लगभग 150 सांसदों का निलंबन संसदीय इतिहास के लिए दुखद और लोगों के विश्वास को आघात पहुंचाने वाला है। आगे मायावती ने सपा को सुना भी दिया। भाजपा सुप्रीमो ने आज कहा कि विपक्ष के गठबंधन में बीएसपी सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं है, उनके बारे में किसी को भी बेफिजूल टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। इससे इनको बचना चाहिए। यही मेरी सलाह है कि भविष्य में देश में जनहित में कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता है। ऐसे लोग और पार्टियों को फिर शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। इस मामले में समाजवादी पार्टी जीता जागता उदाहरण भी है। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। स्मार्टफोन के इस दौर में सेल्फी लोगों का पैशन है। बैकग्राउंड जहां कहीं भी बेहतर यानी शानदार मिले तो लोग एक सेल्फी लेने को उतावले हो जाते हैं। लेकिन रायबरेली में एक ऐसा सेल्फी पॉइंट है जहां शायद ही कोई सेल्फी लेना चाहेगा। ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है शहर के व्यस्ततम सिविल लाइन चौराहे पर। इस सेल्फी पॉइंट पर लिखा है, मैं अपने परिवार व समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक नहीं हूँ। मैं यातायात नियमों का पालन नहीं करता हूँ। ऐसे में अब तो शायद आप भी समझ गए होंगे कि आखिर ये माजरा क्या है। दरअसल यह इनोवेटिव आइडिया है। रायबरेली ट्रैफिक पुलिस का यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के लिए यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट लगा है। यहाँ पर उन्हें फोटो खिंचवानी होती है जो नियम तोड़ते हैं। ऐसे में अब जब यूपी पुलिस और जिला पुलिस के वेरीफाइड एक्स हैंडल या अन्य किसी सोशल मीडिया हैंडल से जिस शख्स की भी फोटो अपलोड होगी तो खुद समझ लीजिए उस पर क्या बीतेगी। ऐसे में लोग धीरे धीरे ही सही लेकिन अपनी इज्जत बचाने यानी नाम खराब होने से बचाने के लिए ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं। शाहरुख खान की फिल्म डंकी के रिलीज होते ही उनके फैंस का उत्साह भी चरम पर है, जो पहले ही दिन उनकी फिल्म देखने थिएटर में टूट पड़े हैं। इस मूवी के रिलीज होने से पहले ही फैंस ने इस फिल्म के सॉन्ग पर धमाल मचाना शुरू कर दिया था। फिल्म रिलीज होने के बाद थिएटर के अंदर भी फैंस खुद पर काबू नहीं रख सके। फिल्म का सॉन्ग लूट फूट गया। जैसे ही प्ले हुआ किंग खान के फैंस वहीं पर डांस करने लगे। शाहरुख खान के ये चाहने वाले मुंबई की आइकॉनिक सिंगल स्क्रीन गेटी गैलेक्सी में फिल्म देखने पहुंचे थे। शाहरुख खान फैंस क्लब नाम के सोशल मीडिया हैंडल ने थिएटर में डांस कर रहे लोगों का वीडियो शेयर किया, जिसमें आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग चलती फिल्म के बीच उठते हैं और डांस शुरू कर देते हैं। ये तब होता है जब फिल्म का गाना लूट फूट गया प्ले होता है। फैंस इस मौके पर कन्फेटी भी चलाते नजर आते हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। संसद परिसर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने के खिलाफ बीजेपी जिला इकाई ने बीदर में राहुल गांधी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन।
141 सदस्यों को संसद के निलंबित किए जाने के खिलाफ बीदर के व्यक्ति ने अकेले की सत्याग्रह। मैसूर स्थित अरुण योगीराज शिल्पी ने अयोध्या में स्थापित होने वाली रामलला की मूर्ति बनाने का काम कर लिया पूरा। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर लोकसभा ने पास किया अहम बिल, मौजूद नहीं रहे 2/3 विपक्षी सांसद। आम चुनाव 2024 के लिए जेडीएस और बीजेपी के बीच सीटों के तालमेल को लेकर अटकलें। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। डंकी फिल्म देखते देखते बेकाबू हुए फैंस, लूट फूट गया, सॉन्ग गाते ही थिएटर में लगाए जमकर ठुमके। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।